नारद जी ने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें संसार का कल्याण है, इस संसार के लोगों का कल्याण है। और ब्रह्मा जी को समझ आ गई कि नारद जी एक्चुअली मेरी ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहते, मेरे बारे में जानना नहीं चाहते, मेरा गुणगान नहीं करना चाहते, ये मेरे मुख से भगवान का गुणगान सुनना चाहते हैं, रियलिटी जानना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे किया। ये मुझे कह तो रहे हैं मैं सबका नियंता हूँ, पर वास्तविक नियंता कौन है? कृष्ण। नारद जी को पता है, क्योंकि नारद जी भी भगवान के भक्त हैं और ब्रह्मा जी तो भगवान के भक्त हैं ही हैं। और दोनों महाजन हैं, महाजन जो महान जन है, जो हमें भक्ति का ज्ञान देते हैं। तो दो महाजन या दो भक्त जब आपस में बात करते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि दोनों का सेंट्रल पॉइंट क्या है? दोनों का एक ही टॉपिक है, वो क्या है? कृष्ण। इसलिए इनको बड़ा मज़ा आता है। लिख रहे हैं ना प्रभुपाद, कहाँ गया? ये रहा। श्री भगवान के, ये श्लोक संख्या 9 के तात्पर्य की तीसरी लाइन है। श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है जिसमें ये वार्ताएं होती हैं। ये वायुमंडल शुद्ध हो गया जिसमें ये वार्ता हो रही है कृष्ण संबंधित। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। इसका क्या मतलब है? जीवंत हो उठते हैं। जीवंत शब्द समझते? जीवंत, हाँ, प्रफुल्लित हो जाते हैं। जब नींद आ रही हो ना, तो अगर आपके मुंह के ऊपर एक बाल्टी भर के पानी की डाल दी जाए तब क्या होगा? ऐसी आवाज़ निकलेगी। तो संसार दावा नल लीढलो का, संसार में तो दावा नल है, चारों तरफ आग लगी हुई है, लोग कुड़ कुड़ करते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, मरते जाते हैं, झगड़ते जा रहे हैं, हालत ख़राब है लोगों की। गोपियाँ भगवान के भक्तों को भूरी दा जना कह रही हैं। जयति ते अधिगम, नहीं वो क्या श्लोक है? ओहो, क्या था? हाँ, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, कि आपकी जो कथा अमृत है वो तप्त जीवन, जो हमारा जीवन तप रहा है, आपका जीवन, सबका जीवन, हमारा क्या तुम्हारा क्या, पूरा संसार लोगों के जीवन तप रहा है। सभी झुलस रहे हैं इस माया रूपी अग्नि में, और बारिश हो नहीं रही। आजकल यही हाल है, सब आसमान की ओर देखते हैं, बादल दूर दूर तक नहीं है। तो बादल का रंग किसके रंग से मिलता है? कृष्ण के रंग से मिलता है। बादल ने कृष्ण का रंग चुरा लिया है, ऐसा आचार्य कहते हैं, मैंने नहीं बोला। तो बादल किसकी निशानी है? बारिश की। तो गर्मी में बादल किसको अच्छे नहीं लगते? सबको अच्छे लगते हैं, सब खुश हो जाते हैं, मोर प्रफुल्लित हो जाता है बादल देखकर, छोटे छोटे बच्चे किलकारियाँ मारनी शुरू कर देते हैं कि बादल आ गए, बादल आ गए, सब खुश हो जाते हैं, सब गर्मी से झुलस रहे हैं। और भक्तों के लिए गर्मी क्या है? ये वाली गर्मी क्या करेगी भक्तों के आगे? भक्तों के लिए गर्मी है श्री कृष्ण का विरह, भगवान की याद आना, भगवान का स्मरण होना। उनके स्मरण में वो भगवान कृष्ण को याद करते हैं। तो ये हम लोगों के साथ भी ऐसा है। हम इस संसार में जो तड़प रहे हैं, इधर उधर की दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई हमारी ठिकाना नहीं है। हम जिससे बात करें जाकर कि प्रभु जी मैं बहुत दुखी हूँ, वो आपसे भी ज़्यादा दुखी है। आप अगर किसी को बोलोगे ना प्रभु जी मेरा मन नहीं लग रहा, तो वो अगर सच बोलेगा तो आपको ये बोलेगा कि मेरा खुद का नहीं लग रहा, तेरा नहीं लग रहा, तो मुझे क्या करना है ना। एक दुखियारी आत्मा दूसरी दुखियारी आत्मा का दुख समझ सकती है पर दूर नहीं कर सकती। तो हम इतनी सारी दुखियारी आत्माएं, कितनी आत्माएं बैठी हैं यहाँ पर अभी? 40-50 दुखियारी आत्माएं होंगी अभी यहाँ बैठी, सब दुखी हैं। और हम सबको सुखी करने वाला एक ही बंदा है, उसका नाम है कृष्ण। तो जब हम भी इस लेवल तक आ जाएंगे जिस लेवल पर ब्रह्मा जी या नारद जी हैं, या जब हमारा भी हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब कोई अगर ये बोलेगा ना हमसे कि प्रभु जी कुछ कृष्ण के बारे में बताओ, तो हम ऐसे प्रफुल्लित हो जाएंगे जैसे छोटे बच्चे को आइसक्रीम मिल जाती हो।
चॉकलेट मिल गया हो छोटे बच्चे को, एकदम मज़ा आ जाए, वो अच्छा कृष्ण के बारे में बताना है, ठीक है भाई मैं भी बताता हूँ। अभी तो हालत ही ख़राब है, अभी कृष्ण के बारे में अगर कोई पूछ ले तो हम उसको ये बोलेंगे भाई गर्मी बड़ी है, शाम को बात करेंगे, अभी आप जाओ टाटा बाय बाय, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी ये है अभी वो है। अभी हमें कृष्ण अच्छे नहीं लगते, तभी कथा में नींद आती रहती है। हम भी जब बैठते हैं कथा में तो ये सोच पता नहीं कब ख़त्म होगी। जैसे अभी आप कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कहाँ जा रहा है, प्रभु जी तो शुरू हो गए, बैठ गए, बस इनको माइक देने की देर है। अब ये हम सबकी बीमारी है, माइक मिल जाए बस हम शुरू हो जाएंगे, टै 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 टै, पूरे 10 मिनट अपनी भड़ास निकाल कर शांत हो जाकर बैठ जाएंगे। पर भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। भक्तों को जब कृष्ण की कथा करने का अवसर मिलता है तो जो उनसे प्रश्न पूछता है उसको भी मज़ा आ रहा होता है प्रश्न पूछने में, और जो आंसर दे रहा है उसको भी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि दोनों किसके बारे में सुनना चाहते हैं? कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। जैसे कि शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, नारद जी और ब्रह्मा जी, विदुर जी और मैत्रेय, ये सब भक्तों का वर्णन भागवतों में मिलता है। और दो भक्त आपस में क्या बात कर रहे हैं? भगवान, और कोई है ही नहीं है, इनको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए इनको मज़ा आ रहा है। तो यही मज़ा नारद जी को आ रहा है और यही मज़ा ब्रह्मा जी को आ रहा है। और प्रश्न कौन से हैं? कृष्ण के बारे में, इसलिए दोनों जीवंत हो गए। तो यही हम लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर संतुष्ट होना चाहते हो, पुष्ट होना चाहते हो, या किसी को भी संतुष्ट या पुष्ट करना चाहते हो, तो सोल्यूशन एक ही है। वो क्या है? हरि कथा। बस इस संसार में और कोई साधन नहीं है। करके ट्राई करके देख लो, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा, पर इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो धर्म उपदेश के कार्यों का यही मूल सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, यही प्रिंसिपल है। हरि कथा करो और हरि कथा करवाओ, यही है हमारा घर घर भगवद गीता अभियान। इसी के ऊपर बेस्ड है कि लोग जो सड़ रहे हैं संसार में, कम से कम उनको कुछ हरि कथा मिले, कुछ उनको सेटिस्फेक्शन मिले इस संसार में। तो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।